सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित और आनंद। इनमें ही हमें आनंद मिलता है। और ये ब्रह्मा जी, भगवान जब ब्रह्मा जी को कथा सुनाते हैं, 4 श्लोकों में भागवत कथा सुनाते हैं, तो ये बताते हैं कि सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूँ, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी मैं रहूँगा। इतनी कम उम्र में कैसे सब, मतलब इतनी आपकी उम्र में तो सब लोग खेल कूद रहे होते हैं। अभी जिस तरीके से हम लोग अभी बाहर निकलेंगे, चाहे देखते हैं, आपकी उम्र में तो आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और छोटे छोटे बच्चे तो अभी खेल रहे हैं, पढ़ाई भी आप कर रहे हैं और धार्मिक कथा का भी आपको ज्ञान है। तो ऐसा नहीं हम खेलते कूदते नहीं, हम भी खेलते हैं, खूब खेलते कूदते हैं आप। हाँ। बदमाशी भी करते हैं। हाँ। सब कुछ करते हैं। पापा नहीं डांटते हैं? पापा बगल में ही बैठे हैं। पापा डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? हाँ, डांटते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ दोनों बच्चे हैं जो कि मात्र ये बिहार के वो छोटे बच्चे हैं जो कि अपनी भक्तिमय से, अपनी कथा से पूरे बिहार वासियों को या फिर जहाँ भी जाते हैं लाखों लाखों की जो श्रद्धालु होते हैं उनको मग्न कर देते हैं। अपनी भक्तिमय से उन्हें अपने जितने भक्तगण उनको भक्तिमय में ढाल देते हैं। बाकी हम इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से इन्होंने अपनी ये शिक्षा प्रदान लिए और कैसे स्कूली शिक्षा लेते हैं और कहाँ से पढ़ाई किए और ये धर्म की इतनी ज्ञान इन्हें कैसे है, किनकी कृपा है, सब कुछ जानेंगे। बाकी हमारे साथ आप बने रहें। और सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे छोटा जो बच्चा है ना, आनंद नाम है इनका, तो सबसे पहले तो आप ये क्या नाम हुआ बाबू आपका? आनंद राज। आनंद राज। आप जब कहीं जाते हैं तो किस तरीके से भक्ति अपने आप को भक्ति का प्रतीत करते हैं और भक्तिमय में सभी को ढाल देते हैं? जी, सब ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा है। हम इनसे भी हम जानेंगे। पहले हमारे साथ यहाँ पे राज लक्ष्मी जी, हम इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे सबसे स्वागत है आपको। जी, हम सबसे पहले बिहारी 24 जितने भी इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारे साथ ये राज लक्ष्मी हैं और आप किस तरीके से जब आप जब श्रीमद् भागवत गीता का जब आप पाठ करते हैं तो लोग जो भक्तिमय हो जाते हैं, और इतने कम उम्र में आपने कहाँ से ये सीखा और ये धर्म की जो शिक्षा है कहाँ से आपने लिया है? तो ये 5 वर्ष की उम्र से हम वृंदावन जाते थे। वहाँ पर रसना शास्त्री विद्यालय है, वहाँ पर हम ये भागवत कथा करना सीखे हैं। वहीं से धीरे धीरे होते गया। आप स्कूली शिक्षा भी, किताबी शिक्षा भी आप ले रहे होंगे, वो कैसे, कहाँ से ले रहे हैं? और पढ़ाई चल रहा है आपका या फिर पढ़ाई छोड़कर सिर्फ धार्मिक पे ही सिर्फ और सिर्फ सेटल्ड है? नहीं, पढ़ाई भी चल रहा है। कथा में रहते तो ऑनलाइन क्लास होता है, ऐसे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं। कौन सा स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं? एम्बिशन इंटरनेशनल मॉडर्न स्कूल। कहाँ, पटना में? हाँ, पटना में है, बेउर। आप जो प्रॉपर रूप से आपका घर कहाँ हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? हम नवादा जिला में एक वारसलीगंज छोटा सा गांव है। वारसलीगंज ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है, बोझमा। हम वहाँ का, मेरी जन्मभूमि वही है, तो वही के रहने वाले हैं। पटना में रह करके आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ, यहाँ पटना में पढ़ाई, फिर वृंदावन में भागवत कथा का पढ़ाई करते हैं। धार्मिक शिक्षा जो है वृंदावन से लेती हैं और जो स्कूली शिक्षा है, किताबी शिक्षा, वो पटना में पढ़ रही हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा हमें ये जान करके कि ये धार्मिक कथा के साथ साथ ये पढ़ाई भी कर रही हैं, क्योंकि आज के समय में स्कूली शिक्षा भी ज़रूरी है, किताबी ज्ञान भी ज़रूरी है और धर्म का ज्ञान तो है ही। और ये अपने धर्म के ज्ञान से इतनी कम उम्र में आप कैसे पूरी पाठ कर लेते हैं? ये धर्म इतनी, मतलब कि हर एक शब्द का निचोड़ किस तरीके से आप कर लेते हैं? नहीं, वो सब जब व्यासपीठ पर बैठते तो सब अपने आप आ जाता है। सब अपने आप आ जाता है। हाँ, सब। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते होंगे, जब स्कूल के एग्ज़ाम में, तो वहाँ भी सब आ जाता होगा, लिखते होंगे तो? हाँ, सब आ जाता है।
इनसे जानने का प्रयास कर रहे थे हम कि बस जिस तरीके से अपने आसन पे बैठते हैं तो वहाँ पे सभी लोग को भक्तिमय कर देते हैं। और आपको दिखाएंगे आप छोटा सा क्लिप जहाँ पे इन्होंने जब अपना ये प्रोग्राम करती हैं और जब कथा शुरू करते हैं तो सब लोग भक्तिमय हो जाते हैं। और एक दो कुछ है जो अपने भागवत गीता का एक दो पार्ट एक दो दोहा जो है जो सुनाइए लोगों को, ताकि उन्हें भी भक्तिमय कर दीजिए, जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी भक्तिमय कर दीजिए। तो श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य चित और आनंद। इनमें ही हमें आनंद मिलता है। और ये ब्रह्मा जी, भगवान जब ब्रह्मा जी को कथा सुनाते हैं, 4 श्लोकों में भागवत कथा सुनाते हैं, तो ये बताते हैं कि सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूँ, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी मैं रहूँगा। लेकिन फिर भी लोग इस सृष्टि में ही लिप्त रहते, संसार में ही लिप्त रहते हैं और हरि नाम को भूल जाते हैं। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में रहकर हरि नाम को, भगवान ऐसा नहीं कहते कि आप हमारा पूजा पाठ कीजिए, हमारे सामने बैठकर खूब कीर्तन गाइए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हर काम करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान इतने में ही खुश है। आप अपने दिनचर्या को पूरा कीजिए और साथ में हरि का नाम भी लीजिए। जब आप भगवान को ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ ही कीजिए, आप साल में एक बार बैठ कर के हवन किए, पूजा पाठ की, तो वो पूजा पाठ नहीं होता है। आप अपनी डेली की जो दिनचर्या है उसमें भी भगवान की नाम लेना चाहिए। और एक और भी कुछ जो बताएं, ताकि लोग जो हैं, जो आज के जो निगेटिविटी जो समाज में फैली हुई है, किस तरीके से भागवत कथा को जो पाठ करके, सुन करके अपने आप को शुद्ध रखा जा सकता है, अपने आप को, मन को शांति रखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम से हमें ये दिन का शुरुआत करना चाहिए। ऐसे आजकल के लोग तो गुड मॉर्निंग से ही करते हैं, लेकिन हमें भगवान के नाम से शुरुआत करना चाहिए। और ज़्यादातर हमें, आप काम कर रहे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अपने काम को छोड़कर भगवान में गुम रहें, यानी भगवान की पूजा पाठ करते रहें। आप अपने काम करें, भगवान का भी नाम लें, और अपने काम को त्याग कर पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भगवान का नाम लेते रहें, आपके जीवन में सुधार आते रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये इसका भी आप जाप करिए, ये बहुत प्रभावशाली है। फिर गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका भी आप जाप करें, ये भी बहुत लाभदायक होता है अपने जीवन के लिए। और जिस तरीके से हमने जानने के प्रयास किया कि ये आप जिस तरीके से इन्होंने बताया कि धार्मिक का भी ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है और स्कूल शिक्षा का भी ज्ञान है, और साथ में आपने जिस तरीके आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, कथा भी करते हैं सभी जगह जा करके, इसके बाद आपको जो दिनचर्या किस तरीके से, कि सब कुछ आज के जो बच्चे हैं ना, वो अगर बड़े तो लोग हैं ही, जब आप कहिएगा पूजा पाठ करने के लिए तो वो सिर्फ कहेंगे कि पूजा पाठ के लिए टाइम निकालेंगे, अपना शेड्यूल बनाएंगे, तब वो पूजा पाठ कर पाते हैं। कहते हैं हमें समय नहीं मिलता है। अब आज का जो लगातार जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, पैसे कमाने के पीछे लोग लगे हैं, तो बड़े लोग भी पूजा पाठ के लिए समय निकालते हैं। आजकल जो बच्चे हैं, अगर उसे पढ़ाई के लिए कहा जाए तो खेल कूद के लिए समय नहीं मिल पाता उनको। अगर खेल कूद में अगर उन्हें बताया जाए कि आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि हम क्रिकेट खेलें, पढ़ाई साइड कर देते हैं। आपका क्या दिनचर्या रहता है कि आप सब कुछ बैलेंस में लेकर चल रहे हैं? तो आपका क्या डेली का रूटीन क्या है, ताकि आप बताएं, ताकि जितने भी देख रहे हैं ना आज के जो बच्चे हैं वो आपसे सीखें और आपकी तरह डेली रूटीन फॉलो करें और वो अपने जीवन में सुधार कर पाएँ। तो सबसे पहले तो सुबह उठना है, फिर हम कब उठ जाना चाहिए? जो लोग सबसे पहले कितने बजे तक लोगों को उठ जाना चाहिए, बिस्तर त्याग करना चाहिए? तो ब्रह्म मुहूर्त में
7 यानी सूर्योदय के पहले लोगों को आसन छोड़ देना चाहिए। 4-5 बजे, 6 बजे, ऐसे तो लोग 7-8 बजे उठते हैं, लेकिन हमें 6-7 बजे उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे तो और भी अच्छी बात है। तो आप कब उठते हैं, उसके बाद या क्या कुछ दिनचर्या है आपका, ये बताइए। अच्छा, तो हम सुबह 5 या 4 के बीच में उठ जाते हैं। फिर सुबह उठकर मतलब पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया। अभी माताजी यहाँ नहीं है तो बस पिताजी को प्रणाम करते, फिर फ़ोन पर बात होता है, भगवान का नाम लेते हैं। उसके बाद थोड़ा देर हरि कीर्तन होता है। उसके बाद अपना जो हमारा अध्ययन कार्य है स्कूल से, उसे हम देख लेते हैं कि हमने होमवर्क बनाया या नहीं। फिर सुबह स्नान इत्यादि करके भोजन करते हैं। फिर जो कथा की तैयारी करते कि आज हमें कथा करनी है तो किस प्रकार से कथा होगी, किस प्रकार से हमें करना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए, तो सब देखते हैं। फिर हम 10 से 11 बजे से अपने कार्य में लग जाते हैं। अध्ययन कार्य में हमारा ऑनलाइन क्लास होता है तो उसमें 2 या 1 बजे तक करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा देर ऐसे ही विश्राम करते हैं। फिर धीरे धीरे कथा का समय होता है तो फिर कथा के लिए अग्रसर होते हैं। इनका जो दिनचर्या है उन्होंने बता दिया, और रात तक इनका कथा चलता है, फिर भी अपना जो उठने का जो समय है वो सुबह में उठ जाते हैं आप। हाँ। आप कितनी देर सो लेते हैं? आपकी जो नींद पूरा हो जाता है? आजकल के तो लोग रात भर सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, फिर भी उनका नींद ही नहीं पूरा हो पाता है। आप 2 बजे 3 बजे रात में भी सोते हैं, फिर भी आप सुबह उठ जाते हैं? हाँ, क्योंकि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, इसलिए जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी उठ जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्जित कर पाएँ, त्याग नहीं करें ज़्यादा। चलिए, इन्होंने बताया और बाकी हम इनसे और भी कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने अपना दिनचर्या बताया और जिस तरीके से अपने जो डेली लाइफ में शेड्यूल है वो उन्होंने बता दिया। श्रीमद् भागवत कथा की पाठ से क्या कुछ जीवन में बदलाव आता है? बहुत जीवन में बदलाव आता है अगर आप ध्यान से, बहुत अच्छी बात है अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो। पहला तो निस्वार्थ जो होता है वो मतलब खुद पे खुद निकल जाता है, आप निस्वार्थ हो जाते हैं। जो स्वार्थ आप कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से कथा सुनते हैं, अपने कथा को जीवन में उतारते हैं, क्योंकि कथा केवल सुनने से नहीं होता है, इसे आपको खुद जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि आप कितने भी कथा सुन ले, आप जब तक अपने खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रयास करेंगे तो सबसे पहले तो आप निस्वार्थ हो जाएंगे। जो स्वार्थ लोग करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, ईर्ष्या त्याग देते हैं लोग भागवत कथा सुनकर, फिर निस्वार्थ हो जाते हैं। भगवान का साक्षात प्रवेश हो जाता है हृदय में। भगवान के जो रूप बताए गए आनंद, वो हमें परम आनंद मिल जाता है भागवत कथा सुनने से। इस तरीके से आपने जो बताया, बाकी हम आपसे ये जानने का हम प्रयास कर रहे थे कि आप जो अगर हम पाठ करते हैं, आप इतनी कम उम्र में कैसे इतनी आपकी उम्र में तो सब लोग खेल कूद रहे होते हैं। अभी जिस तरीके से हम लोग अभी बाहर निकलेंगे चाहे देखते हैं, आपकी उम्र में तो आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और छोटे छोटे बच्चे तो अभी खेल रहे हैं, पढ़ाई भी आप कर रहे हैं और धार्मिक कथा का भी आपको ज्ञान है। तो ऐसा नहीं हम खेलते कूदते नहीं, हम भी खेलते हैं, खूब खेलते कूदते हैं आप। हाँ। बदमाशी भी करते हैं। हाँ। सब कुछ करते हैं। पापा नहीं डांटते हैं? पापा बगल में ही बैठे हैं, पापा डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? हाँ, डांटते हैं। और खेलते कूदते बदमाशी भी करते हैं, उसके साथ साथ इतने ज्ञान आप कहाँ से अर्जित कर लेते हैं? ये अपने आप धीरे धीरे जब वृंदावन जाते हैं तो खुद पे खुद आ जाता है। मतलब ऐसा भाव आ जाता है कि मुझे कुछ करना है जग के लिए, संसार के लिए। तो सब भगवान ही करवाते हैं, सब भगवान ही। आप छोटे से मात्र 11 साल, कितना उम्र हुआ है आपका? अभी 11 साल है। 11 साल हुआ है और पूरे आप जग की बात कर रही हैं, पूरा देश की बात कर रहे हैं। आप 11 साल मात्र उम्र में, अभी तो बच्चे खेल रहे होते, आप पूरे जग कल्याण की बात कर रहे हैं आप इस उम्र में। हाँ, ये भगवान ही बता रहे हैं, सब भगवान ही करते हैं, सब भगवान करते हैं। और इनका जो उम्र है ना, खेलने कूदने का उम्र है, खेलते कूदते भी है, बदमाशी भी करते हैं, लेकिन हाँ एक समय निर्धारित है। हाँ। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। आप फ़ोन चलाते हैं आप? हाँ। फ़ोन चलाते हैं, उसी में लगे रहते हैं कि फिर
कितना नहीं, समय रख देते हैं। रख देते हैं। आजकल के तो बच्चे गेम खेलते हैं, आप गेम खेलते हैं? गेम नहीं खेलते हैं, यूट्यूब देखते होंगे। हाँ, यूट्यूब में शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स देखते हैं? नहीं, जया किशोरी जी का भजन सुनते हैं, उनकी कथा सुनते, फिर अनिरुद्ध जी होते हैं, उनकी भी कथा बहुत अच्छी लगती है, तो उनकी भी धीरेन्द्र कथा शास्त्री जी को जानते हैं? हाँ उनकी आप कथा सुनते हैं? हाँ, उनकी भी बहुत कथा सुनते हैं। तो उन पे सवाल उठाया गया था, क्या वो सही है या गलत? तो वो तो गलत है। किसी भी सनातन धर्म पे सवाल उठाना सही है या गलत? नहीं, गलत है। गलत है। बाकी अपने कथा से और एक दो हम सबसे आपसे विनती करना चाहेंगे, एक दो और श्लोक सुनाएं, बताएं लोगों को, ताकि आपके माध्यम से कुछ लोगों का जन कल्याण हो पाए। जब जो देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं जो भी देख रहे हैं, वो अगर अपने जीवन में कुछ सुधार कर पाएँ, कुछ श्लोक बताएं। काल व्याल मुख ग्रासत त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकृणीत भासितम। सूर्य जी ये बताते हैं कि काल व्याल मुख ग्रासत, हमारा जो जीवन है, तो ये हमारा जीवन जो है, इसका उम्र, इसकी सीमा है, ये इसका उम्र निर्धारित है, लेकिन फिर भी लोग ये नहीं समझते हैं। और इस छोटी सी उम्र में अगर अपना कल्याण करवाना है जीवों को, तो वो केवल श्रीमद् भागवत कथा से हो सकता है। इन्होंने बताया अपने जीवन का कल्याण कराना है तो आपको भागवत गीता का पाठ करना होगा। और जिस तरीके से आपने जो बताया, आप कितने भाषा में भी पढ़ाई, आपसे जिससे जानने का हमें मिला है कि आप बहुत सारे भाषा की पढ़ाई कर रही हैं, भाषा को जानने का प्रयास करें। तो अभी कौन कौन से भाषा आप कितने बोल लेते हैं? अभी कोई भाषा नहीं, भी सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। हिंदी संस्कृत आप जानते हैं। संस्कृत समाज से विलुप्त होते जा रहा है। पढ़ाई में आपको स्कूल में संस्कृत मिला है पढ़ने के लिए? हाँ, स्कूल में। कौन से क्लास में हैं आप अभी? अभी 7 में। 7 क्लास में, तो आपको अभी 5th के बाद संस्कृत पढ़ने को मिलता है। संस्कृत स्कूल में आपको लगता है कि अच्छे से पढ़ाई किया जा रहा है, जितने पढ़ाई होना चाहिए संस्कृत के बारे में उतना करवाया जाता है? ये स्कूल में ये संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सारे स्कूल में सभी जगह 7th या जितने बड़े जब ऊपर जाइए क्लास में तो आपको संस्कृत सब्जेक्ट मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ 10th का एग्ज़ाम तक मिलता है। 10th के एग्ज़ाम में आप दीजिएगा, हिंदी या संस्कृत ऑप्शनल रहेगा, वहाँ पे आप दे करके फिर आप उसके बाद संस्कृत भूल जाते हैं लोग। जबकि हमारे देश की प्रथम भाषा अगर हम बोले तो संस्कृत है। तो लोग को जानना चाहिए, शिक्षा पद्धति में सुधार करना चाहिए या नहीं, कि संस्कृत हमें बचपन से ही सीखना चाहिए? हाँ, अब तो थोड़ा थोड़ा विलुप्त हो, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं संस्कृत, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे जानने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर हम कोई भी हम पूजा पाठ मंत्र का जाप करते हैं तो संस्कृत में है, यानी भगवान से कनेक्टिविटी करने का, ईश्वर से कनेक्टिविटी का एक मात्र जो साधन है संस्कृत भाषा है। हाँ, उसे जानना चाहिए। हाँ, जानना चाहिए। लोग तो सिर्फ पूजा पाठ में जब जितने भी जब देखते हैं ना, पूजा पाठ जब होता है तो मंत्र, जब पंडित जी जब सामने से जब मंत्र का जाप कराते हैं तो सामने वाले बैठ करके मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज संस्कृत बोल नहीं पा रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, पूजा करते हैं, बस ईश्वर का ध्यान करते हैं, लेकिन संस्कृत बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी सुधार होना चाहिए और संस्कृत को हम लोग को मूलभूत भाषा में रखना चाहिए। बाकी हम जानने का प्रयास किए, बहुत कुछ हमें जानने को मिला है। और इतनी कम उम्र में बिहार की बेटी जब लोगों के बीच जाती हैं तो अपनी भक्तिमय से सभी को भक्तिमय कर देती हैं और कथा से। और हमारे साथ एक छोटा आनंद राज भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप किस तरीके से लोगों को भक्तिमय करते हैं? जी, सब ठाकुर जी की कृपा है, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं। आप तुच्छ प्राणी हैं? हाँ। आपकी उम्र क्या है अभी? 10 साल। 10 साल। आप 9-10 साल की उम्र में आप अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? 5 क्लास में पढ़ रहे हैं। आप स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? MB सर इंटरनेशनल मॉडर्न स्कूल। तो अभी तो आप स्कूल से दूर में हैं, तो आप कैसे जाते हैं? स्कूल की पढ़ाई कैसे हो पाता है आपको? ऑनलाइन क्लासेस होता है। ऑनलाइन क्लासेस होता है आपका? जब आप स्कूल के पास यानी घर पे रहते हैं तो वहाँ से स्कूल भी जाते हैं आप?